सर कौन सी एजेंसी है और कितने एजेंसी हायर कर ली, एक एजेंसी को हायर की है और 4 करोड़ 22 लाख रुपए में ये एजेंसी पाँच वर्ष के लिए कार्य करेगी और इसने अपना वर्क प्लान दे दिया है। जैसे अभी तो RFID का काम जो चला हुआ है, हर घर में स्कैनर लगेंगे और जितने भी वाहन हमें हायर किए हैं, जैसे 6 टिप्पर की बात हुई है, 3 ई-रिक्शा की बात हुई है, 3 ट्रैक्टर ट्रॉली की, 1 JCB या लोडर की बात हुई है, तो ये जितने भी व्हीकल हैं सबके अंदर GPS सिस्टम इस्टेब्लिश होगा और पोर्टल पे अपलोड भी होगा और प्रॉपर इसकी मॉनिटरिंग होगी, ट्रैकिंग होगी। हम अपने ऑफिस से भी देख सकेंगे। यहाँ भी एक कंट्रोल रूम हम इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं और उसमें शिकायत पेटिका भी लगेगी। जिस घर में भी मान लीजिए कोई दिक्कत है, गाड़ी ना पहुँची है, तो वो दिखाई भी देगा क्योंकि स्कैनर होगा कि यहाँ गाड़ी पहुँची है या नहीं पहुँची है। तो एक्चुअली जब इस तरह की व्यवस्था हो जाएगी तो मुझे लगता है कि हम जो कचरे वाली बात थी, जो फुटपाथ पे आता था या गलियों में आ जाता था, उसके ऊपर हम निजात पा लेंगे। सर बीते 2-3 साल में हमारे जैसे कूड़ा पॉइंट बहुत बढ़ गए हैं, लगभग 3 दर्जन से ऊपर हो गए और पहले जो 1 दर्जन के लगभग थे, जी, तो उनको कम करने के लिए क्या व्यवस्था है? उसके लिए ये व्यवस्था की गई है कि लिगेसी बढ़ गया था। लिगेसी का तो टेंडर लगा हुआ है ऑलरेडी, वो चल भी रहा है, प्रोसेसिंग का काम चला हुआ है, टेंडर लग गए थे उसके तो, और जल्द ही उसमें हम निजात पा लेंगे। और बाकी सेकेंडरी पॉइंट यहाँ बताए नहीं गए हैं कि एक भी सेकेंडरी पॉइंट नहीं है। अगर फिर भी ये कचरा इस तरह से आ रहा है तो व्हीकल की अवेलेबिलिटी न होने की वजह से हुआ हुआ है ऐसा। अब ऐसा नहीं है कि हर घर में रीच पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। हर घर में जब हमारी कूड़ा गाड़ी पहुंचेगी, मैंने स्पेशल डायरेक्शन दी है कि गली में गाड़ी जाए, टिप्पर जाए, वो रुके, जब तक हर घर का कूड़ा ना उठे तब तक वहां से नहीं चलना है। और साथ के साथ मैंने ये भी बोला है कि 100% कलेक्शन तो हो, साथ के साथ सेग्रीगेशन भी हो, गीला सूखा अलग अलग लिया जैसे मान लो अभी भी गाड़ियाँ जा रही है और उसके बावजूद भी लोग कूड़ा पॉइंट पर कूड़ा डाल रहे हैं, उनके लिए क्या? उनके लिए चलान की व्यवस्था है हमारे पास। अगर लोग इस तरह से, कुछ लोग काम कर रहे हैं, गंद फैलाने का कार्य करेंगे, गाड़ी में ना डालेंगे, तो फिर हमारे पास एनफोर्समेंट करने बाजारों में डिवाइडर के ऊपर या बीच में कूड़ा डाल रहे हैं, तो मान लो गाड़ी आने के बाद लोगों से मेरी अपील रहेगी कि वो इस तरह का कार्य ना करें। सर एक महेंद्रगढ़ शहर में शौचालयों का बहुत बुरा हाल है, कई शौचालयों पर ताला लगा हुआ है। अभी नया बनाया था हुड्डा पार्क के नज़दीक, उसमें भी गंद का आलम फैला हुआ है। तो मैंने सेक्रेटरी धरातल पे जितने भी CTPT हैं, एक तो वो मैपिंग करवा दी जाए उनकी, और स्पेशल उन पे मार्क भी कर दिया जाए मेल फीमेल के लिए, और ड्यूटी डिप्लॉय कर दी जाए। तो या तो एजेंसी हायर कर ले, इसके लिए एजेंसी हायर नहीं की है तो हमारे अपने कर्मचारियों से सवेरे शाम उनकी साफ सफाई की व्यवस्था की जाए। सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम ये है कि जैसे अब विकास कार्य हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनकी मॉनिटरिंग के लिए कोई विशेष व्यवस्था नहीं है, क्योंकि रोड को ऐसे बनाया जा रहा है जैसे जो रोड है उसके ऊपर सीधा बना दिया, गलियाँ नीचे रह गई, मेन रोड ऊंचा हो गया, तो ये शिकायतें बहुत आ रही हैं। ये मेरे नोटिस में आ गई हैं चीज़ें, मैं चेक करवा दूंगा। ये स्पेशल मैं एक टीम में भेज के भी मॉनिटर करवा दूंगा। एक हमारा ब्रह्मचारी रोड है सर, उसका टेंडर फरवरी मास में हुआ था, 2 फरवरी आ गया है। जी जी, और इसका 1 साल से ऊपर हो गया है। कार्य पूरा नहीं हुआ है, शुरू नहीं हुआ है, शुरू ही नहीं हुआ है। चलो ये मैं कार्य चेक करवाता हूँ कि किस स्टेज पर क्यों क्या दिक्कत आ रही है उसमें। एक हमारा सर वो पंचमुखी रोड वाला नाला खुला हुआ है, उसमें आए दिन दुर्घटनाएं हो रही है और ना वो पूरा हो पाया है नाले का काम, पंचमुखी रोड का नाले कवर का। हाँ जी, चलो ये भी मैं चेक करवाता हूँ, ठीक है, मैं अपने सेक्रेटरी से बात करता हूँ। और कैसे है? तो रोक दे वहाँ, जब तक किसी भी घर का ना उठे
तब तक वो वहाँ से टिप्पर को ना चलाए। और के लिए कितने टेम्पो चलाए, कौन सी कंपनी को ठेका दिया है? देखिए कि कंपनी का तो नहीं बता सकता, लेकिन 4 करोड़ 22 लाख का ये टेंडर हुआ है। और आज माननीय चेयरमैन साहब, वाइस चेयरमैन, हमारे पार्षद साहिबान, डीएमसी और नगर पालिका के सभी अधिकारी, कर्मचारी, सभी सदस्य और इस नगर के बहुत ही जुझारू सभी महानुभावगण इस काम का शुभारंभ किया है। और 4 करोड़ 22 लाख रुपया 5 साल के लिए इस एजेंसी को टेंडर दिया। और हर मकान के ऊपर कोड नंबर, बार कोड जो होता है, और ये सुनिश्चित किया गया है कि हर गाड़ी हर मकान के पास जाएगी। और मदद के लिए एक हेल्पर है, सूखा और गिल्ला के लिए, ताकि शहर को बहुत साफ सुंदर स्वस्थ जो बनाने का हमारा जो सपना है, हम सब का जो सपना है, उस सपने को साकार करने के लिए आदरणीय मोदी जी ने पूरे देश के अंदर जो स्वच्छता अभियान का जो एक संकल्प लिया है, हम वास्तव में उस संकल्प को पूरा करने के लिए आदरणीय नायब सिंह के कुशल नेतृत्व के अंदर ये प्रदेश आगे बढ़े और ये महेंद्रगढ़ स्वस्थ रहे और सुंदर रहे। इसके लिए हम सब ने इस उम्मीद और विश्वास के साथ आज ऐसे सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया है। और मुझे पूरा भरोसा और विश्वास है, सभी हमारे चेयरमैन साहब के मार्गदर्शन में, वाइस चेयरमैन के मार्गदर्शन में, हमारे जितने भी पार्षद साहिबान हैं, उनके कुशल नेतृत्व के अंदर इस नगर को हम साफ सुथरा बनाने का जो हमारा संकल्प है, हम सब नगर के सभी लोगों को साथ लेकर ये समझाने का प्रयास करेंगे कि सरकार ने जो एक एजेंसी यहाँ भेजी है और 4 करोड़ 22 लाख रुपए कोई कम नहीं होता है। और हम सब की संसाधन उपलब्ध करवाए? देखिए कि इनके पास छोटी गाड़ी, बड़ी गाड़ी, ट्रैक्टर, जेसीबी, ट्रैक्टर, सब संसाधन है। और शहर को साफ सुथरा हर घर से गिल्ला और सूखा दोनों तरह का ओ भाई, हम क्या बात कर रहे हैं? कुछ इधर आ जाओ भाई पीछे तक आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं, पीछे साइड में मान का दया सामने थोड़ा सा लड्डू और लो जी, लड्डू लो। अब ये सही है, लो जी, लो जी, लो हो गया जी, बहुत बढ़िया। एक बार हलाए दो जी, हलाए दो। भारत माता की जान दो, आन दो जी, आन दो भाई। आकाश आटो रे, बिना ब्रेक की काट लो भाई, भर के लाइए। और चलो सरकार आगे